आज यमुना नदी का जलस्तर 84.00 मीटर पर बह रहा है। काफी तेज प्रवाह देखा जा रहा है आज यमुना नदी में। बेली कछार का जो एरिया है पूरी तरह से जलमग्न, आप लोगों को चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न, किसी का एक महिला तो किसी का दो महिला, बहुत सारे लोग हैं जो पलायन कर तमाम बाढ़ राहत शिविरों में जा चुके हैं। एक बार फिर से बड़ी विकराल स्थिति, बड़ी भयावह स्थिति प्रयागराज में बाढ़ की बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के नीचे और आज है 28 अगस्त, समय हो रहा है दिन के लगभग 12। आज आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं कि आज यमुना के जलस्तर का माहौल क्या है। दोस्तों कल की अगर बात करें तो कल यमुना का जलस्तर 83.70 पर था और रात को एक अपडेट हमने आप लोगों को दी थी रात 10 बजे, जब यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए 84.00 पर पहुंचा था। आइए दिखाते हैं कि दरअसल आज का आलम क्या है बाढ़ का और क्या माहौल है। जिस तरह से फिर से एकाएक प्रयागराज में चौथी बार बाढ़ आई है तो उसके बाद का माहौल क्या है। उससे पहले तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे हम आप लोगों को। देखिए इधर ये हैं बाढ़ के वो देवदूत जो लगातार तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों सहित तमाम ऐसे आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी पैनी नज़र बनाए रहे, 24 घंटा अनवरत अपनी ड्यूटी देते रहे, लोगों को रेस्क्यू कर करके तमाम सुरक्षित स्थानों पर और बाढ़ राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस बार प्रयागराज में जिस तरह से बाढ़ आई थी तो बाढ़ में ये लोग देवदूत बने, सच्चे देवदूत बने, जिन्होंने प्रयागराज में बाढ़ से लोगों को काफ़ी राहत दिलाई और काफ़ी लोगों की मदद किया। ये दिखाते हैं आप लोगों को यमुना का जलस्तर आज का क्या है। सामने आप देख पाएंगे ये है वो पिलर जिसमें बाढ़ विषयक संकेत दर्ज है। दोस्तों बता दें कि आज यमुना नदी का जलस्तर 84.00 मीटर पर बह रहा है। काफ़ी तेज प्रवाह देखा जा रहा है आज यमुना नदी में। कल की अपेक्षा अगर आज की बात की जाए तो आज भी यमुना नदी के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद लेकर चलेंगे आप लोगों को तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों से खबरें दिखाएंगे कि दरअसल उधर का आलम क्या है। जिस तरह से यमुना और गंगा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद से वहां का माहौल क्या है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बेली के कछार एरिया में। आप देख सकते हैं ये है वो 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी पर बन रहा है। तो आज हम गंगा के तमाम तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाएंगे क्योंकि इधर से गंगा जाती है तो गंगा के तटवर्ती इलाकों का माहौल क्या है ये आज इधर दिखाते हैं। क्योंकि उधर आपने देखा यमुना का जो जलस्तर है वो 84.00 पर पहुंचा है। तो यमुना के जो तटवर्ती इलाके हैं थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्र पे पड़ते हैं, लेकिन गंगा के इधर जो तटवर्ती इलाके हैं वो ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है। तो आइए इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। देख लीजिए इधर ये घर मकान लोगों के पानी में समा चुके हैं, लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। तो आइए पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल इधर का माहौल क्या है बाढ़ का। तो आइए दोस्तों यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। आप देख पाएंगे ये वो 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। और बता दें कि गंगा के तटवर्ती इलाकों का नज़ारा दिखाने के लिए अभी हम इस वक्त बेली कछार में मौजूद हैं। तो आइए बेली कछार से तस्वीरें दिखाते हैं कि इधर का माहौल क्या है। और अभी यमुना का जलस्तर 84.00 पर है, वहीं पर गंगा का जो जलस्तर है वो 84.10 पर पहुँचा है। तो इतने जलस्तर में अभी इन तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों का माहौल क्या है आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख पाएंगे ये है बेली के कछार का एरिया। लोगों के घर मकान पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं और इससे पहले भी जब तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी तब भी जलस्तर 84.00 था। क्योंकि उस समय जो जलस्तर था सबसे ज़्यादा यमुना का गया था 86.00 और गंगा का जलस्तर था 86.10 और अभी भी वही स्थिति है, यानी कि यमुना का जलस्तर 84.00 पर है तो गंगा का जलस्तर 84.10 पर बह रहा है। तो इतने जलस्तर में आप देख पाएंगे बेली के कछार एरिया का ये माहौल है। लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न, किसी का एक महिला तो किसी का दो महिला, बहुत सारे लोग हैं जो पलायन कर तमाम बाढ़ राहत शिविरों में जा चुके हैं। आप देख पाएंगे ये पूरा पूरा जो तटवर्ती इलाका है किस तरह से पानी में समाया हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं आप लोगों को। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों को और तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों से तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल कल हमने आप लोगों को छोटा बघाड़ा से तस्वीरें दिखाई थी। उधर आप लोगों ने देखा था कि फिर से एक बार छोटा बघाड़ा के जो तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में बने मकान थे पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए थे। आप देख पाएंगे इधर भी ये बेली कछार बेली गांव इधर का ये माहौल है। देखिए ये लोगों के घर किस तरह से पानी में जा चुके हैं, पूरी तरह से समा चुके हैं और काफ़ी दूर तक पानी जा चुका है। यानी कि ये जो प्रभावित एरिया है ये हमेशा से ऐसे ही रहा, ये गंगा के तटवर्ती इलाके हैं और इतने जलस्तर में ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये देखिए। और यहाँ
जिन जिन लोगों के घर मकान जलमग्न हो गए हैं, लोगों ने बाढ़ राहत शिविर में जाकर शरण ली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पलायन कर अपने नात रिश्तेदारी चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने कई लोगों से बातचीत किया था तो बातचीत के दौरान लोगों ने बताया था कि सर हमने अपने बाल बच्चों को गांव छोड़ दिया है, या फिर उनके जो है रिश्तेदारी में ननिहाल ऐसे छोड़ देते हैं। तो आप देख पाएंगे ये है आज का आलम बेली कछार का। बेली कछार का जो एरिया है पूरी तरह से जलमग्न, आप लोगों को चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। लोगों के घर मकान पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। अब ऐसे में कैसे लोग रहेंगे, आप देख सकते हैं लोगों का रहना खाना जीना दूभर हो चुका है। एक बार फिर से लोग बाग पलायन कर एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर कोई भी बंदा रहेगा, अगर वो सेकंड फ्लोर में या फिर थर्ड फ्लोर में रहता है, तो डेली रूटीन के लिए यानी कि दिनचर्या के तमाम ऐसी उपयोगी चीज़ें हैं जिसको वो खरीदारी करेगा तो कहाँ से करेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि बराबर एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो सुविधा एक एक घर को मुहैया नहीं करा पाएगी। लेकिन जिला प्रशासन प्रयागराज के द्वारा तमाम जो तटवर्ती रिहायशी इलाके हैं उन पर पैनी नज़र बनाई गई है, और ऐसे जो एरिया हैं बाढ़ प्रभावित वहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ और साथ ही पीएसी के जवानों को तैनाती कर दी गई है। लोग बाग जाकर तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको रेस्क्यू कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कितना दूर तक बेली कछार पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों के घर किस तरह से पानी में डूब चुके हैं। एक बार फिर से बड़ी विकराल स्थिति, बड़ी भयावह स्थिति प्रयागराज में बाढ़ की बनी हुई है। लोग बाग पलायन कर एक बार फिर से अपना घर बार छोड़कर दूर जा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब गंगा का जलस्तर 86.1 पर पहुंचा था तब लोग बाग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही जलस्तर कम होगा तो लोग बाग ने अपने घर चले जाएंगे, और हुआ वही। जलस्तर धीरे धीरे करके सामान्य स्थिति में हो गया था। लोग बाग पहुंचे, अपने घरों की सफाई किए और उसके बाद रहने लगे। लेकिन फिर से चौथी बार अचानक एक प्रयागराज में बाढ़ आ गई। तो जिन लोगों ने अपने घर की साफ़ सफाई कर चुकी थी उनका घर एक बार फिर से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो ये है बेली कछार का एरिया जो आप लोग देख पा रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी दूर तक पानी गया है, और काफ़ी ज़्यादा बाढ़ ने अपना प्रभाव इधर दिखाया है। और दोस्तों बताते चले कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जलस्तर कम होगा या फिर बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर अभी जलस्तर कब से घटना शुरू होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि उधर आप लोगों ने देखा जम्मू और उत्तराखंड में तमाम बादल फटे, जिसका पानी सीधा का सीधा गंगा में आ रहा है। और इधर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर भी अभी उफान में है। उधर गंगा काफ़ी तेज़ी के साथ उफान में है। तो यह कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि जलस्तर घटेगा या बढ़ेगा। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कल यमुना का जलस्तर 83.70 पर था। फिर उसके बाद रात 10 बजे की तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई थी कि रात के समय 10 बजे के करीब यमुना का जलस्तर 84.00 पर पहुंच गया था, और आज अभी 84.00 पर स्थिर है। अब ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि जलस्तर घटेगा या फिर बढ़ेगा। ये तो समय पर निर्भर करता है कि आगे की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि लगातार तमाम बड़े बड़े जो डैम हैं, अगर यमुना में देखा जाए तो बुंदेलखंड के तमाम बड़े बड़े डैम हैं उनका पानी छोड़ा जा रहा है। चंबल, बेतवा, केन और साथ ही और तमाम यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनका पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वो बाढ़ के रूप में प्रयागराज में देखा जा रहा है। उधर गंगा की बात करें तो गंगा की तमाम जो सहायक नदियाँ हैं, उसके अलावा उत्तराखंड और जम्मू में जिस तरह से बादल फटे हैं तो उनका पानी सीधा सीधा घूमते हुए गंगा में आ रहा है। तो गंगा में काफ़ी तेज जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। इधर यमुना भी उफान में है तो उधर गंगा भी उफान में है। ये है तस्वीरें बेली कछार की, और कल हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी छोटा बघाड़ा की, बड़ा बघाड़ा की। तो उधर भी काफ़ी भयावह स्थिति थी, और इधर भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के घर मकान, लगभग हज़ारों की संख्या में लोगों के घर मकान पानी में जा चुके हैं। लोग बाग पलायन कर चुके हैं। देखिए इधर क्लियर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोगों के एक एक महले मकान पूरी तरह से पानी में जा चुके हैं। कैसे रहते होंगे लोग, कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, ये तो आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ी भयावह स्थिति, बड़ी विकराल स्थिति इस समय प्रयागराज में बाढ़ की देखी जा रही है। अगर यही आलम रहा, इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा,
तो एक बार फिर से प्रयागराज के तमाम तटवर्ती इलाके, चाहे वो यमुना के तटवर्ती इलाके हो या फिर गंगा के तटवर्ती इलाके हो, वो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं इधर का माहौल कैसा है, देखिए कैसे कैसे लोगों के घर पानी में समाये हुए हैं, किसी का एक महला तो किसी का दो महला, जिस तरह से मतलब ऊंचे नीचे मकान हैं जो ज़्यादा तटवर्ती इलाके में हैं या फिर ज़्यादा निचले क्षेत्र में हैं तो वो जलमग्न हो चुके हैं, और जो थोड़ा सा ऊंचाई में है वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनका भी एक महला पूरी तरह से जलमग्न है। और दोस्तों बताते चले कि अभी भी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है, भले ही स्थित है लेकिन धीरे धीरे करके जलस्तर बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आज शाम तक जलस्तर कितना बढ़ता है या फिर कहां तक पहुंचता है, यह देखना बाकी होगा। लगातार तस्वीरें आप लोगों के साथ हम साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों जब इधर हम बाढ़ की कवरेज करने के लिए आए ही हैं तो कुछ और रोचक जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दें। अभी इस वक्त हम बेली कछार में मौजूद है। जिस जगह पर हम मौजूद है दोस्तों, यह 6 लेन ब्रिज वाला एरिया है जो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं, और साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चलिए कि आज बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप है, तो हम लोग एक जेसीबी है यानी पोपलैंड मशीन, उसकी छाया में बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है बाहर खड़े रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ज्येष्ठ और बैसाख का दिन हो ऐसी धूप है, आज काफ़ी तेज़ तपन देखी जा रही है। तो आइए इस 6 लेन ब्रिज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो अभी इसी मतलब 6 लेन ब्रिज में जो काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं या फिर स्टाफ हैं, इनसे बातचीत करने का काम करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है जी। मैं एसपी सिंगला प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं। हाँ। और ये बाढ़ का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हाँ। जिससे हमारे कंपनी का काम भी कुछ धीमी गति से हो गया और बहुत बड़ी क्षति हुई है। और यहाँ तक कि ये जो भी हमारे स्टाफ रूम थे वो सब डैमेज हो गए, गिर गए, और तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। व्हीकल आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ की वजह से कहीं हम लोग काम में पूरी तरह से रुकावट हो चुका है। कैमरा में देखिए, और तमाम चीज़ें दिक्कत हो गई, ना तो हमारे डंपर जा पा रहे हैं, ना तो हमारी मशीनें इस पार से उस पार जा पा रही हैं। इनकी बाढ़ की विकट समस्या देखने को मिल रही है। विकट समस्याएं हैं हमारे सामने। अच्छा, अब इस जो 6 लेन ब्रिज बन रहा है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको जरा संक्षिप्त में बताएं। 6 लेन जो बन रहा है बहुत अच्छा ब्रिज बन रहा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ हाँ। और इसमें अप्रोच रोड भी है। हाँ हाँ। और ये ब्रिज भी है अपना। हाँ हाँ। पूरा अपना दूरदर्शन चौराहे से लेके मनफोटगंज होते हुए। अच्छा, कहाँ से शुरू होता है उस पार अगर बात करें फाफा मऊ की तरफ से तो उधर कहाँ शुरू होता जी, मलाका से शुरू हुआ है हमारा। अच्छा। मलाका से लेकर के और दूरदर्शन चौराहा तक, त्रिपाठी चौराहा होते हुए दूरदर्शन चौराहा तक हमारा रोड गया है, पूरा त्रिपाठी चौराहा तक गया है। हाँ हाँ। चौकी तक एंड हुआ है। अच्छा अच्छा। और बराबर काम चल रहा है अभी, लेकिन ये बारिश से और बाढ़ की वजह से हमारा काम रुक गया है। हाँ। तमाम क्षति पहुंची है। अच्छा अच्छा। और इसके कारण से हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा स्टाफ भी बैठा है, और तमाम जो भी हम लोग के रहने के लिए आवास थे वो सारे टूट गए, और तमाम दिक्कतें हो रही हैं। पानी में कूद के लोगों को जाना पड़ रहा है, नाव की व्यवस्था करके जाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। और ये सब समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कितने लंबाई का ये पुल है? ये हमारा टोटल पड़ जाएगा 11 किलोमीटर का पड़ेगा। हाँ। 11 किलोमीटर का पड़ेगा। कितनी लागत में बनाया जा रहा है? ये लमसम 2000 करोड़ के समथिंग है। अच्छा अच्छा। कौन सी कंपनी का कंस्ट्रक्शन है ये एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है। अच्छा अच्छा। जी। तो कुल मिला के 11 किलोमीटर की दूरी है, और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको जो है बना रही है, और 2000 करोड़ की लागत में ये बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम प्रयागराज की बाढ़ की तस्वीरें आप लोगों को प्रयागराज के बेली कछार साथ ही बेली गांव से दिखा रहे थे, और इसके साथ साथ ही हम आप लोगों को प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज का नज़ारा दिखाए। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके हौसला ज़रूर अफजाई कीजिएगा, ताकि लगातार प्रयागराज में आई बाढ़ की पल पल की अपडेट आप लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहें। तो दोस्तों ये रही आज की बाढ़ की अपडेट, मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।